हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्य अवस्था के अंदर सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो होती है, या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की जो जो विशेषताएं हैं, किस तरह से बच्चे का सामाजिक विकास होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शैशवावस्था की यदि बात करें तो शैशवावस्था में बच्चा जो है, शुरुआत सामाजिक विकास की शैशवावस्था से ही होती है, लेकिन शैशवावस्था में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ में रहता है। इसलिए यदि सही मायने में सामाजिक विकास की हम बात करें तो सामाजिक विकास में तीव्रता जो आती है ना, वो बाल्यावस्था में आती है। बाल्यावस्था में जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है और जब बच्चा ग्रुप में रहता है, अपने जैसे बहुत सारे साथियों के साथ में वो रहता है, और जब उनके साथ में रहता है तो वहां पर क्या है कि ग्रुप बनाना, जो बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जो है समलिंगी ग्रुप, यानी कि अगर बॉयज है तो वो अपने ग्रुप बनाएंगे, गर्ल्स है तो वो अपना ग्रुप बनाएंगे, यानी कि विपरीत लिंगियों के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, वो चीज इनके अंदर होती है। तो बच्चा क्या है, ग्रुप बनाना शुरू करता है। बच्चे को ग्रुप में रहना बहुत अच्छा लगता है। बच्चा चाहता है कि ग्रुप, किसी भी ग्रुप का सदस्य बनना, अपने आप को सम्मान जो है बच्चा चाहता है कि उसको क्या मिले, सम्मान मिले। चाहे वो सम्मान टीचर से हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, उसको लगता है कि बस मुझे क्या मिले, मुझे शाबाशी मिले। उसको लगता है जो भी वो कार्य करता है उस पे उसको है ना, उसके पेरेंट्स उसको शाबाशी दे, टीचर्स उसको शाबाशी दे, उसका सपोर्ट करें। तो वो क्या है, वो समाज में अपनी एक जगह बनाना चाहता है। उसको वो होता नहीं है, मैच्योर नहीं होता है, लेकिन वो खुद को क्या समझता है, खुद को मैच्योर समझता है कि हाँ, मैं अब हर काम कर सकता हूँ। तो वो चीज यहाँ पर आती है। तो यदि हम देखें, बालक में सबसे पहले बालक में समुदाय का सदस्य बनने की इच्छा विकसित होती है। बच्चा क्या है, बच्चा किसी भी समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, चाहे कोई भी समूह हो, उसका क्या करना चाहता है, वो सदस्य बनना चाहता है। यदि आप यदि वो बच्चा कहीं खेलने जाएगा तो कहीं यदि खेल चल रहा है तो बच्चा चाहेगा कि वो जो खिलाड़ी है उनके साथ में वो भी शामिल हो, यानी कि वो भी उनके साथ खेले। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अकेला नहीं रहना पसंद करता है, यहाँ पर बच्चा क्या है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो जहां पर बच्चा यदि ग्रुप में रहना पसंद, देखो सबसे ज्यादा यदि सामाजिक विकास का प्रभाव यदि बच्चे के ऊपर पड़ता है तो वो विद्यालय के वातावरण का पड़ता है। क्योंकि घर से बाहर जब बच्चा निकलता है, घर से बाहर बच्चा निकलता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय में उसकी जो मुलाकात बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, ठीक है, टीचर्स से होती है, तो वो बहुत कुछ नया देखता है, और नया देखता है तो उसके साथ में नई जगह वो जाता है, तो वहां पर वो इतने बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठाता है, ठीक है, वो चीज की इस चीज की जो शुरुआत होती है वो विद्यालय से होती है। सही मायने में यदि कहें, सामाजिक विकास की जो सही शुरुआत होती है, सामाजिक विकास में जो तीव्रता आती है, वो बच्चे के स्कूल जाने के बाद, बच्चे के विद्यालय जाने के बाद में आती है। तो बच्चा क्या है, समूह में रहना पसंद करता है। बच्चा क्या है, इसकी पहली विशेषता क्या है कि बाल्यावस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, यानी कि किसी भी समुदाय का सदस्य बनने की इच्छा बच्चे के अंदर विकसित होती है। अब चलते हैं हम दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बालक में सामाजिक जागरूकता, चेतना और समाज के प्रति रुझान पाया जाता है। बच्चा क्या है, बच्चा जो जैसे उसको पेरेंट्स बताते हैं, बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, हर चीज को जानने के लिए, हर चीज के बारे में वो क्वेश्चंस पूछता है, अपने पेरेंट्स से पूछता है, अपने टीचर से पूछता है कि ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ताकि वो चीज बच्चे के अंदर जब आती है तो बच्चे क्या है, बच्चे के समाज के प्रति बच्चे का रुझान बढ़ता है। बाल्यावस्था में समाज के प्रति बच्चे का रुझान बढ़ता है, बच्चे सामाजिक जागरूकता बच्चे के अंदर आती है, ठीक है। यदि आपने जब बच्चे को किसी चीज के लिए मना किया जाए तो बच्चा मान जाता है, बच्चे को पता होता है कि कौन सी चीज गलत है इस अवस्था में आकर के, और कौन सी चीज सही है। जैसा कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर बच्चा असफलता, बच्चे को डर लगता है कहीं वो असफल ना हो जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए। अगर वो फेल हो जाता है तो पेरेंट्स और टीचर्स या और स्टूडेंट्स के सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो वो चीज इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर आ जाती है। वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, वो अपने आप को वो चाहता है कि वो लीड करे,
ठीक है। वो क्या चाहता है कि वो लीड करे, क्लास को लीड करे। जैसे कि बच्चे को जब क्लास में आपने देखा मॉनिटर बना दिया जाता है किसी एक को, तो बच्चे के अंदर लगता है कि नहीं इसको क्यों मॉनिटर बनाया, मुझे मॉनिटर, तो हर बच्चे के अंदर ये होता है कि मैं मॉनिटर बनूं, मुझे मॉनिटर बनना चाहिए। या अगर किसी एक ही बच्चे की तरफ बच्चा, जो टीचर बार बार एक ही से क्वेश्चन पूछती है दूसरे बच्चे को किसी को, तो वो बच्चे को लगता है कि मैं क्यों नहीं, ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो वो चीज यहाँ पर बच्चे के अंदर आ जाती है। नए मित्र बनाना, इस अवस्था में बच्चे क्या है, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जो लिंग भेद जो होता है वो नहीं होता है कि अगर वो लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ में भी खेलते हैं, लड़कों के साथ में भी खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो समलैंगिक समूह बनाना शुरू करता है, यानी कि अपने, यदि बॉयज है तो बॉयज का और गर्ल्स है तो गर्ल्स का, ठीक है। तो वो नए मित्र बनाना किस अवस्था में, बाल्यावस्था में नए मित्र बनाना, सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनना। यदि कहीं भी, यदि हम घर की बात करें तो कहीं यदि कोई फंक्शन हो रहा है तो बच्चा बहुत एक्टिव होता है कि वो बहुत उत्साहित होता है कि हाँ मुझे उस फंक्शन में जाना है, वो अटेंड करने का बहुत इच्छुक होता है उस फंक्शन को, ठीक है। कोई भी छोटे छोटे फंक्शन, तो हर चीज में, हर एक कार्यक्रम में उसको लगता है कि मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। तो कुछ भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा हिस्सा बनना चाहता है, नए नए मित्र इस अवस्था में बच्चा बनाता है। संबंधों का आसानी से बनना या बिगड़ना, यदि पूछा जाए कि संबंधों का आसानी से बनते और बिगड़ते किस अवस्था में, तो बिल्कुल संबंध आसानी से बनते और बिगड़ते किस अवस्था में बनते बिगड़ते हैं, बाल्यावस्था में। क्योंकि अभी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और थोड़ी देर में यदि झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेकर के, तो उनकी दोस्ती टूट जाती है। तो दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं होती है। अगर वो किसी से गुस्सा भी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं, कभी उसी पे प्यार आता है तो कभी उसी से गुस्सा हो जाता है, वो चीज यहाँ पर आती है। तो जो संबंध होते हैं वो आपस में जो है बनते बिगड़ते, ऐसा नहीं है कि जैसे किशोरावस्था में जो होते हैं वो जो दोस्त होते हैं वो एकदम बेस्ट फ्रेंड, वो चीज है कि फ्रेंड के लिए कुछ भी करना है, क्या करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब दोस्त होते हैं तो ठीक है, अगर दोस्ती की, लेकिन वो दोस्ती स्थायी नहीं होती है। बाल्यावस्था की जो दोस्ती होती है वो स्थायी नहीं होती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अगर झगड़ा हो जाता है तो वो दोस्ती टूट जाती है, क्या बोलते हैं, ठीक है, कट्टा कट्टा होता है ना ऐसा, तो ये नॉर्मल है। बालकों में चारित्रिक व नागरिक गुणों का विकास इस अवस्था में होने लगता है। देखो बच्चा यदि उसको लगता है कि इस चीज से जो मैंने ये गलती की है और अगर इस गलती का पता मेरे पेरेंट्स को लगेगा तो वो मुझे डांटेंगे या मुझे पनिश करेंगे, तो बच्चा इस अवस्था के अंदर जो है बच्चे को समझ में आ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलने वाला है, तो बच्चा झूठ बोलने लगता है, ठीक है। या फिर बच्चा अपने प्रॉफिट के लिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये चीज मिलने वाली है, ठीक है, तो वो जो है अपने से बड़ों का कहना मानने लगता है, जैसा बड़े कहते हैं, है ना, उनको फॉलो करने लगता है। दूसरा यदि कहें कि बच्चों के अंदर न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है, यानी कि अपने से बड़ों का वो रेस्पेक्ट करने लगते हैं बच्चे, है ना। न्याय और ईमानदारी की जो है नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे के अंदर होने लगता है। सामाजिक सम्मान पाने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है कि हाँ, बच्चे के अंदर होता है। जस्ट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मॉनिटर का, कि बच्चों को लगता है कि नहीं क्लास का मॉनिटर मैं बनूं या मैं लीड करूं या क्लास को मैं लीड करूं, वो चीज बच्चे के अंदर होती है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते। ये सामाजिक सम्मान पाने की प्रवृत्ति, तो इस अवस्था के अंदर सामाजिक सम्मान पाने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर बहुत होती है। बच्चों के अंदर होड़ लगी रहती है कि नहीं मुझे मॉनिटर बनना है या मुझे ऐसा काम करना है, या बच्चे को अगर बच्चा कोई काम करता है तो उसको यदि शाबाशी दी जाती है तो बच्चा क्या है, बच्चा बड़ा खुश होकर बहुत खुश होता है। तो वो चीज बच्चे को जो है वो उसका क्या दिखाता है, बच्चे के सामाजिक विकास को दर्शाती है। सामाजिक सम्मान पाने की प्रवृत्ति, खेल क्रियाओं की अधिकता, ये यदि खिलौनों की आयु बोला जाए तो शैशवावस्था, और यदि खेल की अवस्था बोला जाए तो कौन सी होती है, बाल्यावस्था। तो बच्चे क्या है, खेलों में अधिक सक्रिय रहते हैं। अब आती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियां। इलेक्ट्रा और ऑडिपस कौन सी ग्रंथियां होती है, ये जो ग्रंथियां होती है ना, ये ग्रंथियां बालकों के अंदर माता पिता से लगाव,
या माता पिता के प्रति विरोधी भावना को जागृत करती हैं, विकसित करती हैं। कैसे? यदि इलेक्ट्रा ग्रंथि है, देखो जहां पर इलेक्ट्रा ग्रंथि का जो प्रभाव होता है तो उसकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, पिता से क्या करती हैं? पिता से प्यार करती हैं और मातृ विरोधी, ठीक है, मातृ विरोधी पिता से ज्यादा प्यार करती है और मातृ विरोधी जो ग्रंथि होती है वो ये क्या होती है? इलेक्ट्रा। यानी कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो लड़कियां होती है वो अपने पिता के ज्यादा क्लोज होती है और लड़के जो होते हैं अपनी माँ के ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो और जो ऑडिपस ग्रंथि होती है, ऑडिपस ग्रंथि जो होती है वो किसमें पाई जाती है? लड़कों में। वो लड़के जो होते हैं वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं? माँ से, माता से क्या करते हैं? प्यार, और इसी के कारण पितृ विरोधी भावना बच्चों के अंदर आती है, बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर पितृ विरोधी। ऑडिपस ग्रंथि की वजह से जो लड़कों को माता के प्रति प्यार है ना, और पितृ विरोधी भावना जो है लड़कों के अंदर आती है। लड़कियों की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि की प्रभाव की वजह से जो लड़कियां हैं वो अपने पिता के ज्यादा क्लोज होती हैं और अपनी जो मातृ विरोधी जो भावना यदि बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर आती है तो वो किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रा ग्रंथियों की वजह से। ठीक है, तो ये चीज, ये क्या था? ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि बालक में समुदाय का सदस्य बनने की इच्छा विकसित होती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान पाया जाता है। नए नए मित्र बनाना, सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनना इस अवस्था में होता है। संबंधों का आसानी से बनना और बिगड़ना किस अवस्था में? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। बालकों में न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होता है। बालकों में चारित्रिक और नागरिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक सम्मान पाने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर होती है। खेल क्रियाओं की अधिकता होती है। इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियों के कारण जो लड़कियां हैं उनमें पितृ विरोधी मातृ विरोधी भावना और लड़कों में पितृ विरोधी भावना आती है, और लड़कियां अपने पिता के ज्यादा क्लोज होती हैं और लड़के अपने माता के ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये था बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।